हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम यूथ जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं वर्षा साहू आज के जनरल साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्लांट डिजीज पादप रोग से रिलेटेड एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आज का क्लास हम लोग एक मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें चारों तरफ है रास्ते की तलाश कर, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहें तो मंजिल हमें अपने आप मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है, ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ दिया है फफूंदी, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो आप लोग आंसर कीजिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होगा? तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा फफूंदी, ठीक है। फंजाई, फंजाई क्या है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक। कहने का क्या अर्थ है कि सबसे ज़्यादा पादप रोग किसके कारण होते हैं? तो फंजाई के कारण होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, ठीक है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। ऑप्शन दिया है तापीय क्रिया से, हार्मोन क्रिया से, जंगली किस्म से प्रजनन करा के, कोल्विसिन क्रिया से। तो पौधों को रोग प्रतिरोधी किससे बनाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर हम लोगों का? जंगली किस्म से प्रजनन करा के, ठीक है। जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित बाली रोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है हम लोगों का सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? जो हरित बाली रोग है हम लोगों का वो संबंधित है बाजरा से, ठीक है। किससे संबंधित है? बाजरा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का टिक्का रोग, ठीक है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन दिया है सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो टिक्का डिजीज जो है वो हम लोगों का किससे संबंधित होगा? तो वो संबंधित है मूंगफली से। मूंगफली मतलब ग्राउंड नट, ठीक है। वो संबंधित है ग्राउंड नट से। और टिक्का डिजीज जो है वो किसके कारण होता है? आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, टिक्का डिजीज, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट करके आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? धान का प्रसिद्ध रोग, धान का प्रसिद्ध रोग क्या है? तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा? खैर रोग होगा। और यहाँ क्वेश्चन दिया है धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग, यहाँ आंसर बता दिया है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, जस्ता की कमी के कारण। तो आप लोग आंसर करो, धान का प्रसिद्ध रोग जो है वो क्या है? खैर रोग है। और वो किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। जस्ता को क्या बोलते हैं? जिंक, ठीक है। जिंक की कमी के कारण धान का प्रसिद्ध रोग खैर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में लाल रस्ट रोग, ठीक है। चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है किसके कारण होता है? जीवाणु, लाइकेन, कवक, हरे शैवाल। तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो चाय का जो लाल रस्ट रोग होता है वो हम लोगों का होता है ग्रीन एल्गा के कारण। किससे? ग्रीन एल्गा के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर किससे होता है? ठीक है, नींबू का क्या कैंकर रोग होता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन है कवक, जीवाणु, विषाणु, निमेटोड। तो नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो हम लोगों का किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है? ठीक है, फसलों पर आक्रमण करते हैं कीट तो उसकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे अंडा है, प्यूपा है, कैटरपिलर है, इमेगो है। तो इनमें से ऐसी कौन सी अवस्था है जो कि फसलों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है? तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलीबग, क्या दिया है? मिलीबग। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन है सरसों, गेहूं, आम, बैगन। तो आप लोग फटाफट आंसर कर दो, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो मिलीबग जो है वो हम लोगों के संबंधित है सरसों से, ठीक है। किससे संबंधित है? सरसों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे का आर्द्र पतन,
ठीक है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? यहाँ ऑप्शन दिया है पीथियम डिबेरियनम, पेरोनोस्पोला पैरासाइटिका, पाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, एल्बुगो कैंडिडा। तो आप लोग आंसर करो, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? पीथियम डिबेरियनम, ठीक है। पीथियम डिबेरियनम के द्वारा पौधे का आर्द्र पतन रोग होता है। और एल्बुगो कैंडिडा एल्ब्यूगो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निरजा, ठीक है। अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है सेब, नारंगी, अंगूर, नारियल। तो अग्निरजा जो रोग है वो हम लोगों का किससे संबंधित होगा? आंसर कीजिए। अग्निरजा जो रोग होता है वो हम लोगों का होता है सेब में, ठीक है, सेब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने का लाल सड़ांग, ठीक है। गन्ने का लाल सड़ांग किससे संबंधित होता है? ऑप्शन दिया है कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, अल्टरनेरिया अल्टरनेट, अल्टरनेरिया अल्टरनेट। तो गन्ने का लाल सड़ांग जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए, किसके कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग, ठीक है। टिक्का डिजीज किसके कारण होता है? ये भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो उस टाइम हम लोग क्या आंसर करेंगे? मूंगफली में, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। मूंगफली में होने वाले टिक्का डिजीज के लिए उत्तरदायी कवक, ठीक है, कवक का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, कोलेटोट्राइकम फैल्केटम, क्ले परप्यूरिया, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? मूंगफली में होने वाला टिक्का डिजीज़, ग्राउंडनट में होने वाला टिक्का डिजीज़ जो है वो किस उत्तरदायी कवक के कारण होता है? तो आंसर क्या होगा? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है। कोलेटोट्राइकम फैल्केटम अभी मैं जस्ट बताइए किस में होता है? गन्ने में, ठीक है। गन्ने में जो लाल सड़ांग रोग होता है वो कोलेटोट्राइकम फैल्केटम के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे के ग्रीन ईयर रोग होते हैं? बाजरे में जो ग्रीन ईयर रोग होते हैं वो किस कवक के कारण होता है? कवक का नाम बताना है। ऑप्शन है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, ठीक है। तो आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण क्या होता है? बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है, ठीक है। समझ आ गया? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक क्या होगा? आलू में होने वाले उत्तर भावी अंगमारी के लिए उत्तरदायी कवक। ऑप्शन दिया है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, फाइटो इन्फेस्टेंस, क्लेविसेप्स परप्यूरिया और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फाइटो इन्फेस्टेंस, ठीक है। आलू में होने वाला जो उत्तर भावी अंगमारी रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कवक होता है फाइटो इन्फेस्टेंस, ठीक है। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा, ठीक है, आप लोगों को याद होगा किससे? मूंगफली में होने वाला जो टिक्का डिजीज होता है वो हम लोगों का होता है सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा, ठीक है। और स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला मैं बताई थी, ये क्या होता है? बाजरे में जो ग्रीन ईयर रोग होता है, ठीक है, बाजरे में जो ग्रीन ईयर रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कवक होता है, ठीक है। समझ आ गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिट्रस कैंकर, ठीक है। सिट्रस कैंकर है नींबू की एक प्रजाति, नींबू का एक प्रसिद्ध कीट, नींबू का एक रोग, इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस कैंकर हम लोगों का क्या है? नींबू का एक रोग है, ठीक है। नींबू में होने वाला एक रोग है सिट्रस कैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है, नहीं है कवक जनित पादप रोग। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है, मूंगफली का टीका रोग, गन्ने का लाल सड़ांग रोग, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये तो सब पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा तंबाकू का मोज़ेक रोग, क्योंकि तंबाकू का जो मोज़ेक रोग होता है वो हम लोगों का होता है वायरस से। ठीक है, किससे होता है, वायरस से होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा हम लोगों का होता है TMV, तंबाकू का मोज़ेक रोग। ठीक है,
और मूंगफली का टीका रोग, गन्ने का लाल सड़ान रोग और बाजरे का जो ग्रीन ईयर रोग होता है ये हम लोगों का किसके द्वारा होता है? कवक के कारण होता है। मूंगफली का टीका रोग किसके द्वारा होता है? सार्कोस्पोरा पर्सोनेटा के द्वारा होता है। ठीक है। और गन्ने का लाल सड़ांग जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? कोलेटोट्राइकम क्या फेल्केटम। ठीक है। और बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ठीक है, मैं आप लोगों को अभी क्या बताई थी? बाजरे का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के द्वारा होता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? तंबाकू का मोज़ेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग रोग, ठीक है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ है जो ग्रीन रोग के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन हम लोगों का दिया है सैथिल रोग, मोज़ेक रोग, बंकी टॉप वार्ट रोग। तो कौन सा रोग है जो रिंग रोग के नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? सैथिल रोग। ठीक है। सैथिल रोग को हम लोग रिंग डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। मोज़ेक रोग क्या है? मोज़ेक रोग जो हम लोग टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में अभी जस्ट पढ़े थे। बंकी टॉप किस में होता है? बनाना में होता है। ठीक है। बंकी टॉप रोग बनाना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? ऑप्शन दिया है तांबे की कमी, पोटेशियम की कमी, ऑक्सीजन की कमी, बोरॉन की कमी। तो आलू में जो ब्लैक हार्ट डिजीज़ होती है, ठीक है, आलू में जो ब्लैक हार्ट डिजीज़ होती है उसका कारक कौन है? तो आप लोग आंसर कर दो, आलू का ब्लैक हार्ट डिजीज़ का कारण क्या है? तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में ब्लैक हार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, उसको खोजना है हम लोगों का जो सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया है धान, हरित बाल, बाजरा, अरगट, मटर, पाउडरी गिल्ड, चना, उकठा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोगों का? ये बाजरा अरगट सही है, मटर पाउडरी भी सही है और चना उकठा भी सही है। ठीक है। धान, हरित बाल ये सुमेलित नहीं है क्योंकि धान का जो प्रसिद्ध रोग है वो हम लोगों का हरित बाल रोग नहीं बल्कि क्या है? खैर रोग। ठीक है। खैर रोग जो है वो धान का प्रसिद्ध रोग होता है। और हरित बाल, ठीक है, हरित बाल जो रोग होता है वो किस में होता है? हम लोगों के हरित बाली रोग हम लोग जस्ट पढ़े थे, बाजरे में होता है। ठीक है। बाजरे का प्रसिद्ध रोग क्या है? हरित बाली रोग होता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को प्राप्त होती रहें। ठीक है। थैंक यू।